राम के नाम पे प्राण बलिदान करे वालन से ही भूमि भरी पड़ी है। आज बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आई है। आज बहुत बड़ी शक्ति से लोहा लेकर है। हम गंगा मैया की सौगंध उठाए के कहत हैं कि हमरे जीते जी राम जी का शत्रु गंगा पार नहीं कर सकेगा। गंगा के सारे घाट को घेर लो, जंगल की झाड़ियों में धनुष्वान और खड़ग उठाकर मोर्चा जमा लो। गंगा मैया की धवल धारा रक्त से लाल कर देंगे। भरत की सेना के रंड मुंड आज गंगा में बहेंगे। वीरों, याद रखना, युद्ध में मरना और वो गंगा जी के तट पर, और वो भी प्रभु श्री राम जी की रक्षा में। अरे जीतेंगे तो श्री राम जी की सेवा करेंगे और मरेंगे तो सीधे मोक्ष मिलेगा। किंतु भरत तो क्या, स्वयं काल भी राम जी की ओर आगे बढ़ा तो काल के लिए भी हम निषाद काल बन जाएंगे। हाँ हाँ, हम काल के लिए काल बन जाएंगे। हमरे जीते जी भरत गंगा पार नहीं जा सकता है। तो सब बोलो श्री रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। निषाद योद्धाओं, आगे बढ़ो। ठहरो राजन, ठहरो। बिना शगुन विचारे जोश में मतवाले होकर कूच कर जाओगे। हाँ, ये हमसे भूल हो गई, कारण समय कम है। परंतु बिना विचारे कार्य में पछताना भी पड़ता है। हमारा शगुन आपके विचार से विरोध में कह रहा है। पहले भरत से मिल लो, जान लो उनके मन का भाव क्या है। हमारे विचार से युद्ध की नौबत ना आई। आपका ही विचार है तो हम उसी अनुसार कार्य करेंगे। युद्ध में तो कभी कौनों का भला हुआ ही नहीं। योद्धाओं, तुम सब जाकर गंगा के घाटों में डट जाना और झाड़ियों में छिपे रहना। हम जाए के भरत जी से भेंट करेंगे, भेद जान लेंगे उनका भाव मित्रता का है या शत्रुता का। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपत आए। हमार संकेत होने पर ही घात करना, समझे? सावधान रहना, कहीं राम का मित्र समझकर पीछे से अकस्मात वार न कर दे। आप चिंता जिन करो राजा जी, अगर किसी ने आप पर आग भी उठाई तो हम वो आंखों निकाल देंगे। कुमार, ये श्रृंगवीरपुर यहाँ के राजा निषाद राजगो है। वो श्री राम के परम भक्त है और श्री राम उन्हें अपना मित्र और सखा मानते हैं। क्या श्री राम उन्हें अपना मित्र मानते हैं? तब तो वो मेरे लिए भैया राम के समान है। आर्य सुनंद, मुझे उनके शीघ्र दर्शन कराइए। अयोध्या के राजा भरत कुमार को निषाद गुहू का जोहार। राजा हमार जोहार। लो, वो स्वयं आ गए। जोहार भरत राजा। नहीं निषाद राज, मैं आपकी शरण करता हूं। अयोध्या के राजा, आप ही कहाँ गए रहे हो? भैया आपको हृदय से लगाते हैं, आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे राम भैया ने मुझे स्पर्श किया हो। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। नहीं नहीं भरत भैया, नहीं मोर भैया, हमसे भूल हो गई। हम तुम्हारा अपराधी हैं भरत भैया। हमारे मन में जाने का विचार उठत रहे तो भरत भैया, हमको क्षमा कर दियो। हम पापी हैं। अरे श्री राम के भाई के लिए हमारे मन में कैसा विचार उठत रहे। हम बहुत बड़े पापी हैं, हमसे पाप हो गया। हमका क्षमा कर दो भैया, हम आपका जाने नहीं।
आप तो सचमुच रामय का दूसरा रूप है। बिल्कुल वही राम भैया जैसा स्नेह है आपके हृदय। शत्रुघ्न, इनके चरण छू, यही राम भैया से कहे कि हमें क्षमा दिला सकते हैं। नहीं कुमार, नहीं नहीं। जोहार मंत्री जी। श्री राम जी सच्चे कहत रहे कि हमार भरत बहुत महान है ना? भैया मुझे याद कर रहे थे। हाँ, बहुत बहुत याद करत रहे। घास के बिछौने पे सोए सोए सारी रात आपे की बातें करत रहे। घास के बिछौने पर? भैया घास के बिछौने पर सोए थे? हाँ, वो देखिए, वो जौन वट वृक्ष के नीचे घास का बिछौना है ना, उसी पर भैया राम और मैया सीता पूरी रात सोए रहे। भैया और भाभी इस सूखी घास पर सोए? हाँ कुमार जी, हमार प्रभु श्री राम यही सोए हुए थे। हमार बिछौना नहीं लिहन और हमार परोसा हुआ भोजनो नहीं खाए। कंद मूल खाए और गंगा जी का जल पी के अपन पेट भर लिया। और दूसरे ही दिन नंगे पैर ही चित्रकूट की ओर चल दिए। हाय रे अभागे भरत, भैया सूखी घास पर पड़े रहे और तू महलों के रेशमी बिछौनों पर सोता रहा। आर्य सुमंत, यहां से मैं भी पैदल नंगे पांव चित्रकूट तक जाऊंगा। जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग खाए। धिक्कार है ऐसे सेवक पर, धिक्कार है। वाह भरत वाह, तेरे जैसा राम भक्त इस संसार में दूसरा नहीं होगा। हमने भरत जैसे महात्मा पर व्यर्थ ही संदेह किया। ऐसा परम त्यागी महात्मा इस धरती पर युगों युगों में जन्म लेता है। इतना विशाल साम्राज्य तिनके के समान त्याग दिया। विधि के खेल निराले हैं। कैकेयी जैसी विषैली बेल पर अमृत जैसा फल कैसे पैदा हुआ? कैकेयी के तो कलंक लगना ही था, जो उसने कुंवरी के बहकावे में आकर के इतने बड़े अनर्थ का कारण बन गई। न जाने विधाता ने कौन से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कैकेयी की बुद्धि हर ली। और नहीं तो क्या, क्या वो अपने जाए बेटे को नहीं जानती थी? या वो राम से स्नेह नहीं करती थी? या अपने पति का मंगल नहीं चाहती थी? परंतु इसीलिए तो कहा गया है, जय विधि दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर ले। अब कितना पछता रही है बेचारी। गंगा